नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी एट 10 में। और कमोडिटी मार्केट की शुरुआत आज सबसे पहले चांदी के साथ ही करते हैं, क्योंकि चांदी में ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है। 3,77,655 ये नया हाई चांदी का आज हो गया है। अभी भी देखेंगे स्क्रीन पर तो आपको 20,000 रुपए की तेज़ी दिखेगी। 292% की तेजी, 292% तक की तेजी पिछले एक साल में चांदी में आ चुकी है। और 225%, 225% की तेजी सिर्फ चांदी में पिछले 6 महीने में आई है। तो एक मेगा रैली का दौर चल रहा है, लेकिन अब सवाल यही है, क्या यहाँ पर वैल्यू बचा है या सिर्फ स्टोरी जो बनाई गई थी उस स्टोरी के दम पे चांदी चल रही है। स्पेकुलेटर्स यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है या वाकई ये अब भी जो तेजी है वो फंडामेंटल्स ड्रिवन है। यही सवाल सबसे पहले पूछते हैं। आज हमारे साथ भाविक पटेल हैं फेडरल सिक्योरिटीज से। भाविक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। गुड मॉर्निंग आपको। बताइए सर, इतनी बड़ी तेजी के बाद इतना ज़्यादा वॉलेटाइल, क्या लग रहा है चांदी में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है? गुड मॉर्निंग विश्वनाथ जी। देखिए, चांदी में हालांकि हमें लग रहा है कि बहुत बढ़ गई है, ओवरबॉट हो चुका है, बट अगर 80 में जब $50 थी और अगर वो इन्फ्लेशन बेस्ड और डॉलर के मुकाबले अभी देखे प्राइस तो वो $200 आता है, तो उसके कंपैरेटिवली अभी भी लाइफ टाइम हाई भले ही हमने बना दिया है, बट 80 के लाइफ टाइम हाई से अभी भी काफी नीचे है। और अभी नया आई थिंक हो गया है CME या LME नहीं, बट शंघाई एक्सचेंज, और वहां पे अभी भी प्रीमियम अगर देखे कॉमेक्स के और LME के कंपैरेटिवली 15% है। हमारे यहाँ MCX में भी 8% है। तो आई थिंक जब तक ये प्रीमियम नहीं कम होता है तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि प्राइसेस नीचे होंगे। अभी शंघाई के फ्यूचर के प्राइसेस ही हमारे और कॉमेक्स और LME के ड्रिवन कर रहा है। तो अभी भी लग रहा है कि 118 का जो भी हाई बना है वो ब्रेक करके 123 135 तक भी आ सकता है। देखिए, कोई भी करेक्शन में सस्टेनेबल रैली नहीं दिख रही नीचे, तो क्लियरली बहुत डिमांड है सिल्वर की, फिजिकली भी अगर देखें या स्पेक्युलेटिव, तो अभी भी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा प्राइसेस। ओके, आपको लग रहा है कि भाव यहाँ से अभी और ऊपर जा सकते हैं। ये सलाह चांदी को लेकर आपकी आ गई है। गोल्ड बताइए सर, आज यूएस फेड की बैठक भी है, FOMC की। आज 2 दिनों की बैठक का दूसरा दिन है और आज देर रात फैसला भी आ जाएगा। हालांकि ब्याज दरें ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं इस बार बढ़ाएंगे और नहीं घटाएंगे और स्थिर रखेंगे क्या, लेकिन कमेंट्री काफ़ी ज़्यादा अहम होगी। क्या करना चाहिए सर इस फैसले से पहले गोल्ड में? गोल्ड की चाल आपको कैसी दिख रही है? देखिए, गोल्ड की चाल अभी भी पॉजिटिव लग रही है। हालांकि ये तो फेड इस बार तो नहीं रेट कट करेगी, बट एक्सपेक्टेशन अगर फरवरी की देखें तो रेट कट के चांसेस बढ़ रहे हैं। और दूसरा अगर ये भी है कि ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दिया है कि अभी नए जो फेड चेयरमैन है वो खुद तय करेंगे और जो भी करेंगे वो नेक्स्ट जो रेट कट की साइकिल होगी उसमें रेट कट करेंगे। तो इसकी वजह से देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वो फरवरी 2022 के नीचे आ चुका है। आगे जाके गवर्नमेंट शटडाउन भी होने वाला है, तो ये सारे फैक्टर्स है सोने के लिए पॉजिटिव है। तो अगेन मुझे लग रहा है कि जो सोना है उसमें अभी फिलहाल कोई करेक्शन लग नहीं रहा, कोई मीनिंगफुल करेक्शन। सोने में भी अभी तेजी जो है वो बरकरार रहेगी। तो आपको लग रहा है कि ये तेजी बरकरार रह सकती है, गोल्ड की भी और सिल्वर की भी। चलिए क्रूड की बात कर लेते हैं सर। क्रूड भी काफ़ी तेज हो चुका है, $67.5 के करीब ब्रेंट का भाव पहुंच चुका है। MCX पर भी अच्छी तेजी क्रूड में दिख रही है। यहाँ से क्रूड में क्या अब क्रूड थकेगा? यहाँ से कुछ बिकवाली की संभावनाएं लग रही है कच्चे तेल में सर? देखिए, जो पॉजिटिव थी, जो यूएस के प्रोडक्शन अभी फिलहाल फ्रीज हो गए थे ये आर्टिक की वजह से 15%, वो तो ऑलरेडी प्राइस में हमने हाइक में देख ली है। बट अगेन आगे क्वेश्चन है कि यूएस ईरान के ऊपर कोई भी मिलिट्री एक्शन लेंगे कि नहीं। अगर लेते हैं तो मुझे लग रहा है प्राइसेस में और तेजी हो सकती है। अगर यहाँ पे स्टेटस क्वो आता है तो शायद प्राइसेस में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। बट अभी के लिए फिलहाल जो कोल्ड वेव है वो एक्सपेक्टेड है कि 1 से 2 दिन और कंटिन्यू हो सकते हैं, जिसकी वजह से यूएस का प्रोडक्शन है वो थोड़ा और कम हो सकता है। इसी वजह से लग रहा है कि 1 से 2 दिन में अभी भी तेजी है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो आज के दिन 5750 का जो कॉल ऑप्शन है वो थोड़ा बेहतर रहेगा ट्रेड करने के लिए। 260 पे बाय कर सकते हैं 320 के टारगेट के लिए, और 230 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये सलाह आपकी तरफ से आ गई है क्रूड में। नेचुरल गैस तूफानी रफ्तार के बाद आज यहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है। अब आगे क्या हो सकता है सर नेचुरल गैस में?
देखिए नेचुरल गैस में अभी लग रहा है कि 1 से 2 दिन की तेज़ी के बाद शायद थोड़ी वीकनेस आ सकती है, क्योंकि अगर हम देखें वेदर फ़ोरकास्ट तो फ़रवरी में थोड़ा माइल्ड वेदर लग रहा है, बट हालाँकि मोमेंटम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नया जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्काउंट में चल रहा है और अभी के लिए फ़िलहाल 1 से 2 दिन अभी भी लग रहा है कि 330 के नीचे जब तक नेचुरल गैस नहीं जाता है तब तक ज़्यादा करेक्शन नहीं आ सकता है। तो आज के दिन कॉल ऑप्शन 350 का है, वो बेहतर रहेगा ट्रेडिंग के पर्पज़ से। 35 पे बाय कर सकते हैं, 42 के टारगेट के लिए, 32 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, तो ये राय आ गई है एनर्जी मार्केट पे और प्रेशियस मेटल्स पे। अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज सारे काउंटर तेज नजर आ रहे हैं। कॉपर 1317 के ऊपर आ गया है, एल्यूमिनियम 322 के करीब, जिंक 330 के करीब और लेड को देखें तो ये भी 192 के करीब आ चुका है। तो चारों काउंटर तेज है, साथ ही निकेल भी तेज है, 1700 के ऊपर आधे % की तेजी यहां भी दिख रही है। आपको क्या पसंद आ रहा है सर बेस मेटल्स मार्केट में? मुझे ज़िंक ज़्यादा पसंद आ रहा है। देखिए ज़िंक शंघाई में इन्वेंट्री अगर देखें तो लगातार कम हो रही है, प्रोडक्शन भी वहाँ पे कम हो रहा है और इम्पोर्ट जो कर रहा है रॉ मटेरियल का चाइना ज़िंक का, वो ब बढ़ रहा है। तो आगे जाके मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं थोड़ा सप्लाई शॉर्टेज होगा। फिर हमने बीच में भी देखा था कि एल्यूमीनियम और ज़िंक के प्राइसेज़ जो साथ-साथ आ गए थे, अभी वापस ज़िंक प्रीमियम पे चल रहा है, जो अगेन दिखा रहा है कि डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। तो ज़िंक मेरी टॉप पिक रहेगी, 328 पे बाय कर सकते हैं, 331 के टारगेट के लिए, 326 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो जिंक आपकी टॉपिक है। कॉपर को लेकर सर, कॉपर पर लोगों का फोकस काफी ज्यादा रहता है। कॉपर में और तेजी आपको लग रही है कि आगे और तेजी दिख सकती है? और करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? 1317 रुपए के आसपास का भाव है। देखिए करंट मार्केट प्राइस से भी यहाँ से बाय कर सकते हैं 1327 के टारगेट के लिए। 1313 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1280 का एक मेजर सपोर्ट है। जब तक 1280 के नीचे नहीं जाता तब तक मुझे लग रहा है कॉपर में तेजी बनी रहेगी। अभी भी अगर मीडियम टर्म मेरा टारगेट है तो 1360 से 1400 तक के लग रहे टारगेट्स आ सकते हैं। तो बेस मेटल्स पे आपकी राय आ गई है। और एक राय सर एल्युमिनियम पे भी दे दीजिए। एल्युमिनियम भी आज काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। क्या यहाँ पर कुछ वैल्यू बची है क्या एल्युमिनियम के करंट भाव पे 322 के करीब? देखिए एल्यूमीनियम 325 326 जो एक हर्डल है, मुझे लग रहा है वो एक रीटेस्ट कर सकता है, क्योंकि पहले भी हमने देखा था जनवरी 14-15 पे वहां पे आया था। तो अभी 323 के करीब चल रहा है, तो ₹3 के टारगेट के लिए, मतलब 326 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 321 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये सारी राय आपकी आ गई है बेस मेटल्स पे, एग्री एनर्जी मार्केट पे और साथ ही प्रेशियस मेटल्स को लेकर। शुक्रिया भाविक जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें कमोडिटी मार्केट में करना क्या है। जाने से पहले सर डिस्क्लेमर दे दीजिएगा कि जो भी राय आज आपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए दी है, इससे जुड़ी हुई डिस्क्लेमर क्या है सर? कि जो भी मैंने राय दी है वो मैंने क्लाइंट्स को दी है, और क्लाइंट पर इसकी पोजीशन हो सकती है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी के डेरिवेटिव पोजीशन नहीं है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। चलिए कमोडिटी एट 10 को यहीं समेटेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद